अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स। किंगडम एनिमेलिया के हमने कुछ फाइलम्स डिस्कस कर लिए थे। जो आज का हमारा फाइलम है उसका नाम है फाइलम मोलस्कस। आपको पता है सीरीज़ में हम क्या करते हैं, एक एक वर्ड को समझते हैं कि वर्ड क्या कहना चाह रहा है, ताकि हमें जब हम खुद पढ़ने पर बैठे हैं तो हमें आसानी लगे। तो चलिए देखते हैं कि द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम मोलस्कस। अब जिसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू हो गए। दे आर फ्री लिविंग और सिसाइल। फ्री लिविंग का मतलब क्या, ये खुद भी मतलब फ्रीली मूव कर सकते हैं वाटर में, और सिसाइल या सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर फिक्स्ड रह सकते हैं। ये हो सकता है कि फ्रेश वाटर में ये रहें, हो सकता है मेरीन वाटर में रहें, हो सकता है लैंड में रहें, या हो सकता है मॉइस्ट प्लेसेस पर रहें। फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर का इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है कि फ्रेश वाटर में जो साल्ट्स की कंसंट्रेशन है वो कम होती है, बल्कि जो मेरीन वाटर है उनमें जो साल्ट्स की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है। और जो लैंड है, लैंड इन दोनों से मुख्तलिफ किस लिहाज में, एक तो इसमें कि वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी, और ये 24/7 मिनरल्स के साथ भी कॉन्टैक्ट में नहीं होगा। तो ये तीन हैबिटेट के ये डिफरेंसेस हो गए। उसके अलावा ये मॉइस्ट प्लेसेस पर भी रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मॉइस्ट प्लेसेस का एग्जांपल हो गया मिट्टी के अंदर। द मोलस्कस आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरल हम सारा जैसे वीडियो में इस बंदे को काटते ही रहते हैं बेचारे को, कि ये हमारे पास एक ह्यूमन है। ऐसी बायलैटरल सिमेट्री, ऐसी सिमेट्री को कहते हैं कि जिसमें अगर आप एक पर्सन को बीच में से कट करें तो वो इक्वली राइट एंड लेफ्ट हाल में डिवाइड हो जाए। इस तरीके की सिमेट्री को हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। उसके बाद ये ट्रिफ्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ट्रिफ्लोब्लास्टिक मतलब क्या, इसमें 3 लेयर्स होंगी। ये बाहर वाली होगी एक्टोडर्म, बीच वाली होगी मीजोडर्म, अंदर वाली होगी एंडोडर्म। सीलोमेट मतलब इनके अंदर जो कैविटी है वो प्रॉपरली सीलोमिक कैविटी होगी। ये अनसेगमेंटेड एनिमल्स है। जैसे हमने फाइलम एनालिडा में क्या किया था, देखिए हमने पर्टिकुलर हमारे पास इस तरीके के सेगमेंट्स बन रहे थे फाइलम एनालिडा में, मगर इस फाइलम मोलस्कस में किसी भी तरीके की सेगमेंटेशन नहीं है। बॉडी डिवाइडेड है 3 में, हेड, वेंट्रल मस्कुलर फुट एंड डॉर्सल विजरल रीजन। मतलब क्या, अगर मैं आपको सिंपल एक दिखा दूँ, फॉर एग्जांपल ये आपका हेड हो गया, ठीक है, ये आपकी बॉडी हो गई, और ये आपका फुट हो गया। इस तरीके की आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिवाइडेड हैं। हेड, डॉर्सल मस्कुलर विजरल रीजन जहाँ पर सारे आपके विजरास पड़े हुए हैं, और एक आपका फुट वाला रीजन। और जो पूरी जो बॉडी है एनिमल की वो कवर्ड है एक स्पेशल ग्लैंडुलर टिश्यू जिसे हम कहते हैं मेंटल। देखिए अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक स्नेल है, ठीक है, ये आपके पास एक स्नेल हो गया। मैं आपको इसकी पिक भी दिखाता हूँ। देखें कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं जिनके पास जो ये है ना मेंटल के लिए ये एक्सटर्नली होगी, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये एक फ़िश है, तो इनके पास जो ये मेंटल की लेयर है ना वो इंटरनली होगी। तो देखिए मतलब एक मतलब इसका जो फंक्शन है वो क्या है, प्रोटेक्शन का फंक्शन है। देखें ये आपके पास एक स्नेल है, मैंने वो जो बनाया था उसकी चाहे ड्राइंग गंदी हो मगर समझाने के लिए बनाया था। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका जो शेल है वो एक्सटर्नली है, मगर कुछ ऐसे जो फिशेज़ हैं उनका जो ये मेंटल के लेवल इंटरनली है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास तो ये शेल है ही नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑक्टोपस। देखें क्लियर, एक एक चीज़ हमारे पास क्लियर हो गई। माउथ के पास एक कैविटी है जिससे टंग लाइक, जिसे हम कहते हैं रेड्यूला। इस तरीके के आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपकी कैविटी होती है जिसके हम क्या कहते हैं, रेड्यूला। ये क्या कहता है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फुट का पार्टिकल है, मैंने ये जनरली बना दिया, ये क्या करेंगे, इसके ऊपर रब करेंगे, कभी राइट कभी लेफ़्ट, कभी राइट कभी लेफ़्ट, कभी राइट कभी लेफ़्ट। तो इस मदद से क्या करेंगे, ये इस चीज़ की चर्निंग करके इसके स्मॉल पीसेस कट करके ये माउथ में के फीड करेंगे, मतलब इस तरीके की चर्निंग मूवमेंट होगी। उसके अलावा रेस्पिरेशन इसकी जो है गिल्स के भी साथ हो सकती है, लंग्स के साथ भी हो सकती है, बॉडी सरफेस से भी हो सकती है। ये किस तरीके से, अगर जो फॉर एग्जांपल ये वाटर में है, फ्रेश वाटर हो गया, मेरीन वाटर हो गया, तब ये उनकी होगी गिल्स की मदद से। अगर ये लैंड पर है तो इनकी होगी लंग्स की मदद से। अगर तो ये मॉइस्ट जगह पर है तो इनकी होगी बॉडी सरफेसेस की वजह से। और ये किसकी वजह से पॉसिबल है, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो रिचली प्रोवाइडेड है किसकी वजह से, ब्लड वेसल्स के साथ। सर्कुलेटरी इसका ओपन टाइप है। ओपन टाइप का मतलब क्या होता है
कि इनका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक तो वेसल्स में ट्रैवल नहीं करेगा, और दूसरा ये डायरेक्ट आएगा कॉन्टैक्ट टिश्यूज़ के साथ, एक्सेप्ट फॉर द सेफलोपोड्स। इनकी एक सब क्लास है जिसे हम कहते हैं सेफलोपोड, और इसका एग्जांपल है स्क्विड्स। आपको ये भूलना नहीं है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चंस उठाए जाते हैं वो एक्सेप्शनल केसेस से ही उठाए जाते हैं। उसके अलावा जो इसका नर्वस सिस्टम है वो गेंगलियंस में है। गेंगलियंस मतलब क्या, इस तरीके के छोटे छोटे गेंगलियंस होंगे थ्रू आउट द बॉडी, ये से डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके अलावा अगर हम देखें इसकी सेक्सेस की, तो इसमें सेपरेटेड होते हैं। अगर इसमें जो और सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट, मतलब क्या, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। इनकी डेवलपमेंट एक स्पेशल लार्वा के थ्रू, जिसे हम कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा, ये आपने भूलना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन पास्ट में बहुत बार रिपीट हो चुका है। उसके बाद मोलस्कस की कुछ 6 क्लासेस आती हैं। 3 इसकी मेजर क्लासेस हैं, गैस्ट्रापोडा, लाइमेक्स, गैस्ट्रापोडा, बाइवेल्विया एंड सेफलोपोड्स। ये आपकी 3 मेजर क्लासेस के बाद इनकी छोटी छोटी क्लासेस आती रहती हैं। आपने इनका याद नहीं रखना है इतना, आपने जस्ट इसकी सब सुपर वाली जो क्लासेस हैं आपने इनके नाम याद रखने हैं और थोड़े बहुत इनके एग्जांपल्स याद रखने हैं। इसकी जो एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस ये हैं, देखिए ये पहले तो एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस मतलब क्या, कि कैसे अलग अलग अपने आप को इन्वायरमेंट के में अपने आप को अडाप्ट कर रहे हैं। देखिए अलग अलग हैबिटेट में कैसे रह रहे हैं, कि देखें इन लोगों के पास जो गिल्स भी हैं, इनके पास लंग्स भी हैं, इनके पास मेंटल वाली लेयर भी है जो इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करवा रही है। देखें मतलब इनका क्या, ये वाला तो इनका मामला सेट हो गया, मतलब कि इनको रेस्पिरेशन का कोई मसला नहीं। फीडिंग का देखें, अगर ये मेरीन में ही या फ्रेश वाटर में, तो वाटर से इनका डिफ्यूजन के थ्रू भी सब्सटेंस आ गया। और अगर जब ये अपने लैंड पर थे तो लैंड में भी इनके पास क्या था, एक ऐसे फिंगर लाइक रेडियोला थे। तो रेडियोला क्या कर रहा था, सब्सटेंस के ऊपर रफ राइट एंड लेफ्ट मूव कर रहा था, जिसकी वजह से चर्निंग मूवमेंट हो रही थी। मतलब क्या, ये लैंड पर भी इनके पास अपने खाने पीने का बंदोबस्त हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास क्या था, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, रेडियोला ऑर्गन है, जिसकी वजह से ये हेल्प करवा रहा है इनको उसके डाइजेशन में। गैसेस एक्सचेंज, गिल्स, लंग, मेंटल, ये भी मैंने आपको बता दिया। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था, जिसमें कम्प्लीटली ये वेसल्स के अंदर नहीं है और ये टिश्यूज़ के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है और उसको डायरेक्टली बाथन करता है विद द हेल्प ऑफ विथ ऑक्सीजन। और इसका एक्सेप्शनल केस यही था कि सेफलोपोड्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो पेड गेंगलियाज हैं। वो गेंगलियाज किस तरीके से ऐसे छोटे 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 ऐसे राउंड 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 ऐसे राउंड बीन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसे गेंगलियन कहते हैं। बेनिफिशियल मोलस्कस ये है कि इसमें जो शेल्स हैं, शेल्स अलग अलग हमारे पास जो ज्वेलरीज हैं उसमें काम आएगा, अलग अलग जो रोड्स बनाने में काम आएगा। और इसका जो हार्मफुल मोलस्कस का ये भी है कि ये जो गार्डनर्स हैं ना, जो कल्टीवेशन करते हैं, उनमें जो ये वर्म्स है ना, वो क्या करते हैं, जो ज़मीन है ना उसको गैर सरखेज़ करते जाते हैं। मतलब जो इनके मिनरल्स हैं उनको ज़मीन के अंदर डालते जाएंगे डीपन करते जाएंगे, तो जो कल्टीवेशन जो गार्डनिंग है उनको प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल सकेगी। तो स्टूडेंट्स, यही थी हमारी आज की लेक्चर वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगा। आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।